Start now? All ready? Yes, ma'am. Yes, Are ma'am. you? Yes, ma'am. Oh, ठीक। तो ठीक है, नोटबुक और पेन आप साथ में रखेंगे, ये तो हमारी क्लासेस की कंडीशन है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी को? काइंडली टेल मी। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक है। देखिए, अब हम मस्कुलर टिश्यू, मसल्स से क्या समझ में आता है आपको? मसल्स, मांसपेशियां वगैरह। मांसपेशियां। मांसपेशियां बेसिकली क्या काम करती हैं? मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप जो है नीट लेवल का या फिर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो एक्सपर्ट होते हैं उस लेवल का आप बताएंगे। जस्ट कॉमन, जो कॉमन मैन भी जानता है। और वो सुरक्षित रखते हैं धक्का मुक्का लगने से, और बॉडी को कवर भी करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। बॉडी मूवमेंट में भी कार्य बॉडी मूवमेंट के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है ना, स्पेशली इसका मेन फंक्शन है। बाकी आप सबने सही बताया, बॉडी को कवर भी करते हैं, है ना, एक शेप भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक हमारी जो मसल सेल है एक तरह से इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब कि लंबी लंबी, है ना। और इसकी इसलिए हम इसको फाइबर्स भी बोलते हैं, जैसे फाइबर रेशे या फिर धागे नुमा संरचनाएं जो होती है, ठीक है। ये लंबे लंबे से होते हैं, इसलिए हम इनको मसल फाइबर बोल देते हैं, मसल सेल्स को, ठीक है। ये हमारी जो सेल्स होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं, ये जहां पर ये प्रेजेंट होती हैं, जिस भी ऑर्गन के पास, उस ऑर्गन की स्पेसिफिक लोकेशन के कारण जो है ये इनका फंक्शन भी अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, ठीक है। अब मस्कुलर जो टिश्यू है हमारा, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू को ये जोड़ता है आपस में, ठीक है। और ये हमारी जो मसल्स है, इन्हीं के कारण हम चलने फिरने में, मोमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, उसके लिए जो है रिस्पॉन्स एबल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं मूवमेंट करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। क्योंकि इनमें मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तभी हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारा बेसिकली इसका रहेगा कि मूवमेंट, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लोकोमोशन का एक तरह से हम कह सकते हैं कि हलचल, और वो हलचल हम एक जगह बैठे भी कर सकते हैं, है ना। एक मूवमेंट जो होती है, वो मूवमेंट हमें फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है। ये हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है और ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि आप हंसेंगे तो आपकी मसल्स एक जगह इकट्ठी, हंस के देखो सारे है ना, तो आपके मसल्स में चेंज आता है, ठीक है। एक जगह कहीं पे किसी किसी के पिंपल पड़ते होंगे ना, तो अच्छा, मतलब लगता है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फेस है ना। एक्चुअली पता है वो क्या है? वो ना एक तरह से एनाटॉमिकल और एनाटॉमिकल लेवल पर अगर हम उसको पढ़े तो एक वो डिसऑर्डर की तरह है, कि एक छोटा सा उसमें वहां पे मसल जो हमारी इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, जो अननेसेसरी, जो नहीं होनी चाहिए थी, और वहां पे डिंपल पड़ रहा है, लेकिन हमें वैसे बाहर से देखने में सुंदर लगता है ना। तो ऐसे ही फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे मसल्स के कारण हम कर पाते हैं। पंप, ये ब्लड को पंप करता है और हमारी ब्रीदिंग और डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है मसल्स। टाइप्स कितने होते हैं ध्यान से देखेंगे। इसके मसल्स के हमारे टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल,
और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटन मसल्स हमारी, जैसे स्केलेटन, ये हमारा स्पेसिफिक है ढांचा हमारा जो होता है। ठीक है, वो जो जैसे हमारे अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, है ना, हमारी वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं, जो ऐच्छिक मांसपेशियां, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, उनमें हलचल कर सकते हैं, वो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं। और फिर दूसरे टाइप की होती हैं स्मूथ मसल्स। ऑब्वियसली ये अगर ऊपर वाली जो हमारी ये इनवॉलेंट्री है, तो ये हमारी इनवॉलेंट्री होंगी। इनवॉलेंट्री अर्थात अनैच्छिक मसल्स, ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपने आप ही करती रहती हैं। ठीक है, आप जैसे कि अब आपने खाना खा लिया, आपने लंच किया होगा, तो आपने ये तो नहीं कहा होगा कि हाँ भाई अब पच जा तू, डाइजेस्ट हो जा, है ना, कहा है क्या आपने खाने को? और कहा भी हो तो मानेगा नहीं, है ना, मानेगा भी नहीं वो अपने अकॉर्डिंग ही खाना पचेगा, अपने अकॉर्डिंग ही उसमें जूस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सीक्रेट होंगे। ठीक है, तो ये जो मसल्स है हमारी, वो अपने हिसाब से जो मूवमेंट होती है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है हमारी फूड की, ठीक है, फूड पाइप के अंदर, तो वो भी हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ठीक है, तो वो जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जैसे कि स्मूथ है, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जो रीजन उसका वहां पे स्मूथ देने का था, स्मूथ शब्द वहां पे लगाने का, और वही रीजन इसका, इसको नाम देने का है। ठीक है, स्मूथ मतलब प्लेन सरफेस होता है। कार्डियक मसल्स होती हैं। अब ये कार्डियक ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, या फिर आधी ऐच्छिक आधी अनैच्छिक, ऐसा हो सकता है? मैम दोनों की ही क्वालिटीज पाई जाती हैं इसमें, ऐच्छिक और जैसे, अनैच्छिक दोनों ही। अच्छा दोनों ही। अच्छा, आप अपने कार्डियक, अपने हार्ट को कहोगे कि अब पंप अनैच्छिक में। कर, या फिर आप कहोगे कि हाँ अब हार्ट बीट तेज हो जा, अब मैम जो अनैच्छिक है। पंप कर। अनैच्छिक है, ये पूरी तरीके से अनैच्छिक है। ठीक है, हाँ, इसमें मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग ऐसा बोलोगे, है ना। दोनों के नहीं पाए, हाँ, हालांकि फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक दोनों के पाए जाते हैं। अब वो जानेंगे क्या पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मूथ मसल्स में है कि वो अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंट्री, है ना, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है स्मूथ मसल का, वो कार्डियक में पाया जाता है। अब स्केलेटन मसल्स में क्या था, स्केलेटन मसल स्मूथ नहीं होती है, स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेटेड मतलब कि लाइनिंग होती है इनमें, तो वो जो लाइनिंग वाला जो है स्ट्रेटेड मसल्स, है ना, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। स्केलेटन मसल से हमने इसके जो लाइनिंग से ले ली, और स्मूथ मसल से हमने इनकी अनैच्छिक क्रियाएं ले ली, तो इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिलते हैं। इसलिए मैं पूछ रही थी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं ना, तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से हम वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलते इसमें, ये तो अनैच्छिक ही होंगी। कार्डियक हम अपने हार्ट को नहीं बोल सकते कि अब पंप करना बंद कर दे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, है ना। और अगर ऐसा हो सकता होता, तो लोग जैसे कि जो उनको अलग से सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, इतने एफर्ट लगाने की, या फिर हम गुस्से गुस्से में कुछ भी ऐसा कुछ कर देते, मतलब एक तरह से अव्यवस्था सी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, स्केलेटन मसल्स हमारा ढांचे में जो अपर लिम्स हैं, हमारे लोअर लिम्स हैं, मतलब हाथों में पैरों में जो मसल्स होती हैं, वो हमारी वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मतलब कि इनमें जैसे ये लाइनिंग से मिलती हैं। ठीक है, ये हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है इनकी, सिलेंडर के आकार के, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इधर। ठीक है, हमारी जो सेल्स होती हैं इसकी, स्केलेटल मसल्स में जो हमारी सेल होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रेटेड। ठीक है, तो मतलब लंबी भी होंगी और उनमें लाइनिंग भी होगी। ठीक है, प्लेन नहीं होती, मल्टी न्यूक्लियर होती है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलता है। अब इसमें देखिए, ये एक सेल है, इसमें ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें हो सकता है ना, इसमें। और हमारे पूरी जो है बॉडी में ये इन्वॉल्व होती हैं, कि जहां जहां पर भी हम अपनी बॉडी की अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं, वहां वहां पर स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, और अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ओके, एग्जाम्पल हमारी नेक, शोल्डर, लिंग,
बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ओके। जहां जहां भी हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार मूव करवा सकते हैं, वहां वहां हमारी ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारा, ये हमारी इनवॉलेंटरी होती हैं और नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, अपोजिट है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। और विस्केरल मसल्स, ये हमारी लॉन्ग होती हैं और स्पिंडल होता है इसमें, स्पिंडल की तरह की, मतलब एक तरह से कोमा लाइक सा, एक एक तरह से आप छोटा सा पोल सा जैसे होता है ना, उस तरीके से आप समझ लो इसको। लोकेटेड इन वॉल्स ऑफ होलो विस्केरल, जो हमारा जो ऐसी कैविटी होती हैं जो कि अंदर से खाली सी होती है, जैसे पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ना, उनकी वॉल्स पे ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, जैसे कि हमारा स्टमक है ना, इस प्रकार से। और हमारा जो हार्ट है, हार्ट की को छोड़ के ये वहां पे बाकी के उनमें प्रेजेंट होती हैं, जहां पर भी होलो शेप है और सिलिंड्रिकल शेप है ना। और ये हमारी मोनोन्यूक्लियर होती हैं। इन मसल्स में हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स में एक ही न्यूक्लियस मिलता है। मेनली कहाँ पाई जाती है? हमारा जो स्टमक है, यूरिनरी ब्लैडर है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, ठीक है। ये भी हमारी इच्छा के बिना ही काम करती हैं, ठीक। फिर हमारी आती है तीसरी कार्डियक मसल्स। कार्डियक, ये जो वर्ड है ना, ये हमारा रूट वर्ड है फॉर हार्ट, ठीक है। जहां पर भी कार्डियक आ जाए, मतलब कि हार्ट की बात हो रही है, हार्ट से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। ये रूट वर्ड है हार्ट के लिए, हृदय के लिए। हार्ट मसल्स भी हम इसको दूसरा नाम कह सकते हैं, मायोकार्डियम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हार्ट की लाइनिंग। लोकेटेड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, हमारी जो हार्ट की जो परतें होती हैं, उस परत में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो ब्रांचिंग और स्ट्रेटेड सेल्स, इसमें भी ब्रांचिंग होती है, स्ट्रेटेड सेल्स होती है। जैसे इसमें आप ब्रांच देख सकते हैं, जो पिक्चर है आपकी, ठीक है। ये ब्रांच है, मतलब कि एक जो मेन है उससे कुछ दूसरी एक तरह से शाखा सी निकल रही है, ठीक है। और स्ट्रेटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन फिर भी लाइनिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर है, इनवॉलेंट्री है, और हमारा इसका फंक्शन होता है कि जो ब्लड है उसको हार्ट के अंदर और हार्ट के बाहर पंप करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये कार्य करती है। ये हमारी थी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इन सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारा जो है 3 टाइप का मेनली होता है। ये इसके फंक्शन है मूवमेंट के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा, आदि आदि, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज हैं, 3 टाइप के होते हैं मेनली, बताएंगे कौन कौन से? स्केलेटल, Skeletal, स्मूथ cardiac. और कार्डियक। गुड, बहुत अच्छे। तो स्केलेटन और कार्डियक में क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या सिमिलरिटी है? डिफरेंस है स्केलेटन जो होता है वो स्केलेटल, वॉलंटरी होती है और स्मूथ वाली इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटल वॉलंटरी होती है और स्मूथ इनवॉलंटरी होती है। ये डिफरेंट है हाँ, इनमें। और ठीक क्या है। बोलते सिमिलरिटी हैं? क्या? Similarity. सिमिलरिटी इस इसमें सिमिलरिटी होगी कि जो स्केलेटल मसल और जो कार्डियक मसल है ना, वो दोनों स्ट्रेटेड होती है। हाँ, स्केलेटन मसल में ठीक है, शाबाश। मल्टी वो होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, हम्म और स्मूथ वाले में और खाली मोनो स्मूथ होते हैं। मोनोन्यूक्लियर होती हम्म गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू, ये हमारा 4th टिश्यू है, ठीक है। तो 4th टिश्यू है, तो पहले के जो 3 टिश्यू हम पढ़ चुके हैं उनके नाम गिनवा दो फटाफट।
एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, और मस्कुलर, नर्वस connective और and muscle। मस्कुलर। ठीक है। अब तीनों के एक एग्जांपल बता दो। एपिथेलियम में आपका स्क्वैमस हो जाता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड, कॉलमनार भी, pseudo ciliated, stratified, sorry, केराटिनाइज्ड। हम्म तो ये आपने क्या बताया है, ये तो आपने टाइप बताई है ना, मैं एग्जांपल पूछ रही हूँ। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है सिर्फ मेरे सिलिएटेड रेस्पिरेटरी कॉलम। सिस्टम में, आपके सिस्टम इसमें में नहीं मैम प्रेजेंट है। आपने ऑप्शन पे जोर जोर दिया है ना। चलिए जोक्स अपार्ट, ओके ठीक है, गुड। ये क्या होता है कि स्किन में प्रेजेंट रहता है ना, एपिथेलियल टिश्यू स्किन की कवरिंग बनाता है, यस ठीक। मैम, और मैं बता रही हूँ एक बार। कनेक्टिव टिश्यू, मैम एपिथेलियल जो होता है वो हमारे बॉडी सरफेस मतलब स्किन पे पाया जाता है। इसका जो वर्क होता है प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का होता है। और कनेक्टिव जो है वो हमारा है सपोर्ट हमें देता है बॉडी को, एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। और जो मस्कुलर टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। और इसके जो टाइप्स हैं 3 हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। और चौथा आप अभी पढ़ाएंगे। और जी कनेक्टिव टिश्यू जो मैम होता है वो पूरी बॉडी में वाइडली स्प्रेड रहता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट मिलता है, पर्याप्त में, है ना। अबंडेंट में। यस मैम। जी ठीक है, बहुत अच्छे। अब नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को हम हिंदी में कहेंगे तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक जो हमारा होता है, जैसे कि नाम से स्पेसिफाई नर्वस, मतलब कि नर्व जो सेल होती है उनसे ये बना होता है नर्वस टिश्यू। और जो नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड है ना, तो उसमें ये रहता है। ये हमारा जो बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। और इट हेल्प्स इन सेंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे ब्रेन तक ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में हमारी मदद करता है, और ब्रेन से लेकर वापस जो हमारी मैम वॉइस नहीं पहुंचाता आ है, रही है आपकी। ठीक है। ये मैम पीपीटी भी शो नहीं हो रही है, पीपीटी शो नहीं हो रही, अब हो रही है। मैम पीपीटी शो अच्छा हो रही है, आपकी वॉइस चली गई थी। वॉइस चली गई थी। यस जी मैम। मैम। तो अब मैं इसके बारे में समझा रही थी कि जैसे कि जो नर्व सेल होती है ना, वैसे वो तो जानी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ठीक आ रही है, अभी बताइए। यस क्लियर है मैम। मैम, अभी क्लियर, ठीक है, ठीक, अभी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। अब क्या है कि जो ये हमारा जो नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक, ये हमारा बॉडी में सबसे जटिल ऊतक है, ठीक है। और इसमें जो है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, उसमें ये ऊतक मिलता है। और नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनसे ये बना होता है। और इसका मेन कार्य होता है कि जो हम बाहर से जो स्टिमुलाई लेते हैं, जो संकेत लेते हैं, उनको ब्रेन तक पहुंचाना उस इंफॉर्मेशन को, और ब्रेन से उस इंफॉर्मेशन को वापस से उस ऑर्गन तक पहुंचाना, ताकि मतलब कि अगर हाथ हटाना है, वहां पे रखना है, ठीक है, क्या करना है, तो वो इंफॉर्मेशन वापस उस तक भी पहुंचाने का कार्य नर्वस टिश्यू करता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के डिफरेंट सेल्स हम कह सकते हैं। एक तो नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। एक न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल, ठीक है, जो हमारे एक तरह से नोट से जो बनते हैं, गैंग्लियन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का बनता है। अब फंक्शंस क्या है इसके कार्य, ये हमारा रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको चालू भी रखता है और उसको नियंत्रित भी रखता है, फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को, ठीक है। हमने कुछ पकड़ा है तो ये जो है, ये जो टिश्यू है, इसी के थ्रू मैसेज अंदर जाएगा और वापस आएगा कि भाई होल्ड किए रहे, गर्म लग रहा है लेकिन फिर भी होल्ड किए रहे। क्यों? क्योंकि चीज बहुत कीमती है, गिर जाएगी, थोड़ा सा और सब्र कर आगे रख देना। ऐसा होता है ना, कई बार आपने पकड़ा हो कुछ बहुत ज्यादा गर्म चीज को, या फिर ठंड में बहुत ठंडी चीज को पकड़ा हो, लेकिन आप पकड़े रहते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, और उसके बाद आप जो है उसको जैसे कि सेफ सा आप रख देते हैं उसको। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ?
यस मैम, यस मैम, हुआ है। यस मैम। हाँ, ये जो डिसीजन है ना, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, रेगुलेशन का, ये हमारा नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे जनरेट्स एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस। इम्पल्सिस एक तरह से संकेत है, ठीक है, सिग्नल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से केमिकल जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये भेजता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये पास किए जाते हैं। अब ये हमारा प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है इम्पल्सिस को, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्पल्सिस जनरेट करना है न्यूरॉन से, ठीक है, उन न्यूरॉन्स को ये प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है, और उस जो है इम्पल्स से क्या ठीक ठीक पहुंच जाए वो भी ये कंट्रोल करता है। अब किसी को बहुत सारी फॉरगेटफुलनेस होती हो, किसी को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती हो, परेशानी होती हो, डिसीजन ले ही ना पाता हो, कंफ्यूजन रहती हो, ठीक है, और स्ट्रेस रहता हो, हल्की सी बात, थोड़ी सी बात पे ही उसका जो हार्मोन्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिव हो जाता हो, है ना, और बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, ओवर थिंकिंग छोटी छोटी बातों पे, तो क्या है कि वहां पे सिग्नलिंग का जो ना, ये जो हमारे इम्पल्सिव सिग्नलिंग है न्यूरॉन की, उसमें थोड़ी सी उसकी गड़बड़ी है, और वो बहुत सारी एंजाइटी वगैरह, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके पीछे, ठीक है। और उन कारणों का निवारण हमारा योग से हम उसको मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप जो है आगे पढ़ेंगे अपना थेरेपेटिक योग में, जब डिजीज को कवर करेंगे तब, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको समझ पाए, उसके लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार से सिग्नल्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ये हमारी सेल है। जब हम सेल को पढ़ रहे थे, उसको पढ़ने के दौरान भी हमने जाना कि नर्व सेल हमारी क्या होती है, कैसी उसकी बॉडी होती है, किस प्रकार से उसमें सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हमारी जो कर्सर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो येलो से ये जो पार्ट है इसका, इस पर हमारे इसको सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहरी जो परत है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि इसकी नर्व सेल मेम्ब्रेन, ओके। और इसका जो पीछे का ये जो हिस्सा है, ये इसको हम एक्सोन बोलेंगे, ठीक है। ये जो हेड है, हेड मान लो इसको, हेड से लेकर ये टेल तक जो का हिस्सा है, इसको हम एक्सोन बोलेंगे। और ये इसके जो हेड है या फिर सेल बॉडी है, सोमा है, इसके यहाँ पे जो ये ब्रांचेस से दिखाई दे रही है हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, सेल के। और ये जो शीट सी लगी होती है, इसको मियलिन शीट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी, कोई माइलिन करता है, कोई मियलिन करता है, ठीक है। तो शीट होती है ये, और इसमें जो शीट के यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, इसको हम नोड बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। पीछे वाला जो हिस्सा है, हम इसको नर्व टर्मिनेशन या फिर नर्व एंडिंग, टेल, इस तरीके से हम जानते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जो गैप होता है, अब इसके बाद जो है थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस, खाली स्पेस होता है। कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंफर्म करें, कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ बोल रही हूँ? यस मैम, दिखाई दे रहा है मैम, ओके ओके, थैंक यू। तो इसके बाद क्या है, दूसरी सेल भी यहाँ पे ऐसे ही उसका हेड प्रेजेंट होगा, दूसरी सेल का, इस सेल के टेल के पास, ठीक है। यहाँ पे स्पेस होता है, जो स्पेस होता है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, या फिर साइनेप्टिक गैप भी बोलते हैं। मतलब साइनेप्स में एक तरह से गैप को ही नाम दिया गया है। यहाँ पे हमारा एक केमिकल सिग्नल होता है न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से, ठीक है। उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसको न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उसके अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे इसको सिग्नल को ट्रांसफर करता है, कोडेड इंफॉर्मेशन को। वो जो सिग्नल होता है यहाँ पे, तो वो केमिकल सिग्नल होता है, यहाँ पे आता है जब इसके नर्व एंडिंग को, जब ये नर्व सेल में एंटर कर जाता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में वो बदल जाता है। उसी के थ्रू हमारी जो सेल्स हैं मतलब इंफॉर्मेशन आगे पास आउट होती है। अब कोई ओवर थिंकिंग करता है, कोई और इश्यू है, जो है यहाँ पे गैसियस कुछ कंटेंट है, कुछ और टॉक्सिन्स है ना, तो ये जो है यहाँ पे वो जो कनेक्शन है वो बाधित हो जाता है। जैसे कि हमारी पानी हम एक पाइप में चलाते हैं, वो मुड़ जाता है, तो पानी आगे कम मात्रा में आगे ट्रांसफर होता है या रुक ही जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है कंफ्यूजन हमारी
बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस डिप्रेशन आदि होता है। ठीक है, ये कारण है। इस तरीके से हम मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आई थिंक आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। नर्व सेल है, इसके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और जो कार्यात्मक जो इकाई है वो हमारी नर्व सेल है। मतलब कि संरचना भी बनाती है और वो कार्य के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। एक ही सेल बहुत सारे कार्य परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, कंडक्टिंग सेल्स और एक्साइटेबल सेल्स, अब ये कंडक्ट भी करती है और एक्साइट भी करती है। ठीक है, और प्राइमरी टाइप ऑफ सेल होती है ये, और कम्युनिकेशन करती है। एक मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन, और फिर आपस में भी कम्युनिकेशन का कार्य करती है अंगों में। और इसी प्रकार से इसके दो टाइप हम कह सकते हैं। एक तो हमारी सेल बॉडी होती है, एक सेल प्रोसेस, मतलब एक तरह से दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सॉरी टाइप नहीं, पार्ट्स। पार्ट में हमने अभी जान लिया इसका सोमा और एक्सोन। ठीक, इसी के बारे में आगे बताया गया, इसके फंक्शन को एलेबोरेट किया गया, मतलब इसकी संरचना को। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो पूरी बॉडी में फैला यही स्ट्रक्चर होता है मैम, जो एक से जुड़े हुए हैं पूरा और पूरी बॉडी में, मतलब माइंड तक फैले हैं और पूरी बॉडी। ये, हाँ, न्यूरॉन सेल। देखो बहुत सारी सेल्स होती है ना, सेल्स के भी कई टाइप हैं, है ना, वो सेल्स भी होती हैं। और ये सेल्स हैं, इनका भी अपना रोल है, ये भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है ना। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं और सारे, ये सारी टाइप के जो टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, वो सभी हमारी बॉडी में हर जगह मिलती हैं। ठीक है, और कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और जहाँ पर ज्यादातर वही मिलती है हम उसको फिर वो नाम दे देते हैं कि उसमें जो इस अंग में हमारी ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कार्डियक है, वो स्पेसिफिक कार्डियक के लिए, स्पेसिफिक हार्ट के लिए। बाकी स्मूथ मसल्स और जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से देखो, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से इसमें बताई गई है। ये साइनेप्स होता है, यहाँ पे गैप। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आगे ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, केमिकल को। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को करता है केमिकल के रूप में, सिग्नल्स के रूप में। दूसरा हमारा न्यूरोगैंग्लिया। न्यूरोगैंग्लिया में ग्लियल, ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं इसको। ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि कंडक्ट नहीं करती और एक्साइटेबल भी नहीं है। जैसे कि इंफॉर्मेशन है उसको कंडक्ट नहीं करती और उसको एक्साइट भी नहीं करती, आगे भी फर्दर वो नहीं करती है पार्टिसिपेट रिएक्शंस में। और ये, लेकिन ये ग्लू लाइक है। ठीक है, हेल्पर सेल्स है ये। ग्लू सा एक तरह से हमारा होता है, उसको चिपकाने का माइक्रोगैंग्लिया का ये जो है एग्जांपल इसमें बताया गया है। और ये सराउंड करती जो न्यूरॉन्स होती हैं उन्हीं को ये चारों ओर से घेरे रहती हैं, और मोर ग्लियल्स देन न्यूरॉन्स। तो ये जो ग्लियल्स होते हैं वो इसमें बताया गया कि एक तरह से नोड सा जो बनाती है ना, उसको सराउंड सा करती है, वहां पे ग्लियल सेल्स हमारी होती हैं। ये हमारा बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन भी देती है न्यूरॉन्स को, और एक तरह से मैक्रोफेजिस डिटॉक्सिफिकेशन के का भी कार्य करती है। मैक्रोफेजिस मतलब कि एक तरह से जो हमारे WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स में जो मैक्रोफेजिस मिलते हैं ना, वो उसका भी ये कार्य करती है। जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसको एंगल्फ कर जाती है, खा जाती है, डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। ठीक है, वो ये फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोटेक्शन का भी, सपोर्ट का भी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी, और कचरे को साफ करने का भी। ठीक है, हमारे ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करती है। और जो मिलिन शीथ है, मिलिन शीथ को भी ये प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ठीक है, इससे बनती है हमारा मिलिन शीथ। ये हमारा जो है स्केलेटन मसल्स और सॉरी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हमने किया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जान लेते हैं, इनके दोनों के डिफरेंसेस हमारे क्या हैं। ठीक है, डिफरेंसेस में देखिए आपको नजर आ रहा होगा, आई होप। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो देखिए मस्कुलर टिश्यू और
नर्वस टिश्यू। इसके अंदर हम डिफरेंस जानेंगे, अभी हमने इसको स्टडी किया है तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हैं क्या चीज। दीज आर द एनिमल टिश्यूज ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ये लोकोमोशन और मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू है, ये भी हमारा एनिमल टिश्यू है, क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन सिग्नल्स की कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्स आपस में बातें करी, भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन मिली, आगे पहुंचा दो, आगे पहुंचा दो, ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है। दूसरा, कहाँ पे प्रेजेंट होती है मस्कुलर टिश्यूज, जो हमारे कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वहां, ठीक है। नर्वस टिश्यू हमारा स्पाइनल कोड, ब्रेन और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो भी हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमारा ये जो होती है मस्कुलर टिश्यू जो होता है, स्ट्रेटेड भी होता है, स्मूथ भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, लॉन्ग भी होता है, ठीक है। और ये जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू में हमारा साइटोन मिलता है, जैसे कि सेल बॉडी, ठीक है, सोमा भी बोलते हैं हम उसको, और एक्सोन मिलता है इसमें, और डेंड्राइट्स, ठीक है। नर्व टर्मिनल और नर्व एंडिंग भी हम कह सकते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन के बेस पे डिफरेंट है। इसमें तो मसल फाइबर्स होते हैं और इसमें जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है। मस्कुलर टिश्यू की फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे से होते हैं वो, एक तरह से रेशेदार, और ये हमारी न्यूरॉन्स इसकी फंक्शनल यूनिट है। अब हमारा सिस्टम में इसमें मस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है मसल्स, और जो है नर्वस सिस्टम में हमारी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन मूवमेंट, और ये हमारी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए सपोर्टिंग एक तरह से। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू हमारे रिलैक्सेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा ये जो नर्वस टिश्यू है, ट्रांसमिशन करता है सिग्नल्स का, कोडेड इंफॉर्मेशंस का, ठीक है, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की जो प्रक्रिया इसमें चलती है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, 5 मिनट, है ना। सबको समझ में आया? जी मैम। ठीक है, तो बहुत बेसिक से बहुत माइनर से क्वेश्चन, मतलब मेरे को ये पता चल जाए कि आप इसी क्लास में रहते हैं, पढ़ते हैं, अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो ज्यादातर क्लास में नहीं बोलते हैं वो बताएंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, क्या कहेंगे इसको? समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? शताक्षी श्रीवास्तव। नहीं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, राधा पटेल बोलेंगे। राधा पटेल हैं क्लास में? नो। पूजा साहू, आप बोलिए, आप बताइए। मैम नहीं पता मैम, मैं सेल वाला क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, एक दो अच्छा, कोई क्लास। बात नहीं पूजा, आपने क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी? आप ये बताइए, अ, आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम, कौन सा आप मैम मैं प्रेफर? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम, ठीक है। मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप एक बार दोबारा से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, कोई भी बता दीजिए। मैम कोशिकाओं बोलेंगे के समूह हम टिश्यू कहते हैं। मैम, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू, टिश्यू, ऊतक, सिंपल, अच्छा। जो हम पढ़ रहे हैं पिछली 2-3 क्लासों से, ठीक है, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू की क्या डेफिनेशन है, कोई बताएगा मुझे? मैम कोई किसको एक बोल? कोशिकाओं का समूह। तो एक समूह होता है जिसकी संरचना कार्य समान होती है, टिश्यू कहलाते हैं।
Ma'am, ठीक है, tissue is तो a टिश्यू group में of cells with similar structure and function that work together to perform a specific activity. That is called tissue. तो वो मसल्स कौन सी हैं जो हमारी अनैच्छिक कार्य करती हैं, अनैच्छिक रूप से कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैम जैसे मैम कौन सी Pulsary क्रिया के मैम? कार्डियक मैम मसल्स नर्वस मैम स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल मैम आपने और बताया। कार्डियक मैम Ma'am, मसल्स स्मूथ smooth and मसल, cardiac. स्मूथ और कार्डियक दोनों होती हैं, ठीक है। और हम उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि स्मूथ को चिकने बोल सकते हैं, चिकनी मांसपेशियां, चिकनी पेशी, और कार्डियक को हृदय पेशी, ठीक है। अब ये बताइए कि हमारा जो वॉलेंट्री जो है, ऐच्छिक जो पेशियां हैं, वो उनको दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ऐच्छिक पेशियों का दूसरा नाम मैम क्या है? वॉलेंट्री, मैम वॉलेंट्री, Ma'am, voluntary को वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स, मैम। नहीं stated नहीं, muscles, skeletal स्केलेटल muscles. मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड एंड स्केलेटल, मतलब जो स्केलेटल होती हैं वो वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है। गुड। तो वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? क्या हमारी आंखों में वो नहीं मिलती हैं? मैम, नहीं नहीं, हाथों में, टांगों में, हाथों हाथ में, टांग की पैरों में। मांसपेशियां, अपर लिम्स लोअर लिम्स। अच्छा, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, और नेक में, ठीक है। तो क्या हम अपनी अपनी मर्जी से अपनी आंखों को पलक झपका, मैं कहती हूँ अपनी आंखों को बंद करिए, क्या आप नहीं बंद कर सकते क्या? कर कर सकते हैं मैम। सकते हैं मैम। तो वहां पे भी प्रेजेंट होती है, कर सकते हैं तो, ठीक है। मैम जो हमारा फैट है, फैट को कौन सा टिश्यू स्टोर करता है? कौन से टिश्यू में? एपिथेलियल, एपिथेलियल, Ma'am, adipose. एडिपोज, एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट को, ठीक है, एपिथेलियल नहीं। जी। अच्छा, और बताइए कि मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगी, ठीक है, उसको उसमें से आपको बताना है कि तंत्रिका ऊतक कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होता। पहला है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा टेंडन, चौथा है नर्व्स। टेंडन मैम मैम। सेकंड वाला, टेंडन मैम फिर से बोलिए। मैम थर्ड ब्रेन, टेंडन। स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन और नर्व्स। मैम तो टेंडन आप, थर्ड। Ma'am, ठीक है, tendon वेरी में नहीं गुड। होता. आप मुझे ये बताइए फिर टेंडन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से टिश्यू में? कनेक्टिव में रहता है मैम। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, तो और बताइए, नर्व्स जो होती है, नर्व सेल, ठीक है, या फिर नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होती है, नर्व सेल, वो न्यूरॉन्स के पार्ट्स कौन कौन से, उसके बॉडी पार्ट्स के नाम बताइए। सेल, मेरे को तो Ma'am, सेल की, axon, साइनेप्स, synapse, साइनेप्सी, साइनेप्सी पता है। dendrine, cell membrane, और क्या था, रैनवियर करके मैम कुछ था, याद नहीं आ रहा है. ओके, और एक माइलिन शीथ. ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, साइनेप्स नर्व सेल का पार्ट नहीं है। मैंने आपको कहा साइनेप्स जो है वो एक गैप की तरह है, मान लीजिए आप इसको, ठीक है, 2 नर्व सेल के बीच का जो गैप है वो, उसको साइनेप्टिक गैप या साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। वो नर्व सेल का हिस्सा नहीं है। नर्व सेल का बेसिकली हमारा सोमा और सेल बॉडी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, डेंड्राइट्स, एक्सोन, और बीच में जो वो शीट सी प्रेजेंट होती है उसकी एक तरह से कवरिंग सा, वो हमारी मेलिन शीट, और बीच में जो जहाँ पे वो हिस्सा नहीं होता शीट का, उसको नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, और नर्व एंडिंग, ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बता दीजिए कि अ, हमारा कनेक्टिव टिश्यू के कोई भी 3 एग्जाम्पल बता दो, मेन से। ब्लड बोन। और हेलो। हाँ जी, ब्लड हाँ जी, और हाँ, कार्टिलेज। ब्लड वेसल रहता है मैम, हार्ट में भी रहता है ना कनेक्टिविटी। हम्म, मैम गलत है क्या?
देखो ब्लड भी आपने सही बताया है ना, जी मैम। बोन मैम भी है, WBC टेंडन है ना, टेंडन भी इसका होगा हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू का एक तरह से। मैम लिगामेंट टेंडन, जो है ना, कार्टिलेज और अब ये मेरे लिगामेंट। को बता दो लिगामेंट और टेंडन में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? टेंडन जो मैम बोन बोन को जोड़ता है वो टेंडन है। और नहीं ओके, मैम, अब बोन और मसल्स को जोड़ेगा वो लिगामेंट है। गलत बताया आपने, बोल्ट बता नहीं दिया। मैम, टेंडन बोन्स और मसल्स जो जुड़ता है वो बोन टेंडन, और बोन टू लिगामेंट बोन जो टू बोन। बोन टू बोन जो करता है, जोड़ता है, वो लिगामेंट है, ठीक है। और बोन टू मसल या मसल टू मसल वो टेंडन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बार आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, जल्दी से मेरे को बताइए, यस मैम, हो रही है। यस मैम। है ना। तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा है, फर्स्ट चैप्टर ये आपका हो चुका है, सेकंड चैप्टर हो चुका है, थर्ड चैप्टर हमारा हो चुका है। कल हम एंटर करेंगे फोर्थ चैप्टर में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, पढ़ के आइएगा आप इसको, यही आपको दिखाना था। जी मैम। हाँ, तो अभी आप ये बताइए नोट्स कौन कौन बना रहा है साथ में?